वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 की 18.1 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज 7.3 सेकेंड. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the friction of the original radioactive isotopes remaining after this time. तो इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स कहता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाइट्रोजन की हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड है और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को 29.2 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया गया है। तो प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स कहता है कि 29.2 सेकेंड के बाद नाइट्रोजन की असल मकदार का कितनवां हिस्सा बाकी रह जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है और उन फैक्ट्स एंड फिगर को डेटा बोलते हैं स्टूडेंट्स, डेटा। अब स्टूडेंट्स यहां पे गिवन है बात कि हाफ लाइफ बताई गई है। हाफ लाइफ को मैं HF से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसका सैंपल जो है T स्टूडेंट्स इसकी सबस्क्रिप्ट होगी 1/2 इज इक्वल टू 7.3 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन का टाइम बताया गया, उसको ऑब्जर्व्ड टाइम कहेंगे। ऑब्जर्व्ड टाइम और ऑब्जर्व्ड टाइम स्टूडेंट 29.2 सेकेंड है, यानी 29.2 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहता है, रिमेनिंग फ्रिक्शन मालूम करें। रिमेनिंग फ्रिक्शन आफ्टर द ऑब्जर्व्ड टाइम is equal to 1 over 2 की पावर t। ये स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम में फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स देखें, रिमेनिंग फ्रिक्शन आफ्टर द ऑब्जर्व्ड टाइम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर स्टूडेंट्स हमें हाफ लाइफ की तादाद का पता चल जाए, यानी T का पता चले। तो T यहां पे स्टूडेंट्स हाफ लाइफ की तादाद होती है और इसको स्टूडेंट्स हम एक फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। हम ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व्ड टाइम जो होगा स्टूडेंट्स, मैं ऑब्जर्व का ओ लिख देता हूं, ऑब्जर्व्ड टाइम TI इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ को स्टूडेंट T से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटू हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड टाइम जो है 29.2 सेकेंड है और नंबर ऑफ हाफ लाइफ को T से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका इजहार T से होता है और इनटू हाफ लाइफ जो है स्टूडेंट 7.2 सेकेंड है, 7.3 सेकेंड है, सॉरी हाफ लाइफ स्टूडेंट 7.3 सेकेंड है। अब इस मसावात को दोनों तरफ स्टूडेंट्स हम 7.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी 29.2 ओवर 7.3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ T। अब स्टूडेंट
3 पर जब 29.2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेटर है, सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, 29 जो है 2 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 7.3 पर इज इक्वल टू 4। तो हाफ लाइफ की तादाद जो है स्टूडेंट t इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हम रिमेनिंग जो है रिमेनिंग फ्रिक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग फ्रिक्शंस आफ्टर observed time is equal to 1 hour 2 की पावर t। अब स्टूडेंट्स 1 hour 2 की पावर 4 t की कीमत 4 आ चुकी है, इज इक्वल टू 1 hour 16। हमारे पास रिमेनिंग फ्रिक्शन होगी आफ्टर रिमेनिंग फ्रिक्शन होगी आफ्टर 29.2 सेकेंड। तो स्टूडेंट 1 hour 16 हमारे पास रिमेनिंग फ्रिक्शन होगी आफ्टर 29.2 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 18.2 को हल करेंगे। कोबाल्ट 60 is a radioactive element with half-life 5.25 year. What friction of the sample will be left after 26 year? तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में कहता है कि कोबाल्ट 60 की जो हाफ लाइफ है वो 5.25 ईयर है, यानी साल है। उसके बाद कहता है 26 साल के बाद कोबाल्ट का बताएं कि कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम वो फैक्ट्स एंड फिगर लिखते हैं जो कि गिवन है यहाँ पे। कोबाल्ट की हाफ लाइफ जो है स्टूडेंट्स वो गिवन है और वो इज इक्वल टू है 5.25 ईयर। उसके बाद स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में जो गिवन बात है वो है ऑब्जर्व्ड टाइम। ऑब्जर्व्ड टाइम गिवन है स्टूडेंट्स और वो है स्टूडेंट 26 ईयर। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि रिमेनिंग फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करें। रिमेनिंग फ्रिक्शन आफ्टर 26 year is equal to 1 hour 2 2 की पावर t। ये स्टूडेंट्स कहता है फाइंड करें। तो अब स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर जो इस प्रॉब्लम में गिवन थे वो हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, कहीं से अगर हमें ये हाफ लाइफ की तादाद का पता चल जाए तो हम रिमेनिंग फ्रिक्शन आफ्टर 26 ईयर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व्ड टाइम जो होता है, ऑब्जर्व्ड टाइम यानी ऑब्जर्वेशन का जो वक्त होता है स्टूडेंट्स, ये बात हम जानते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ। अब ऑब्जर्व टाइम है स्टूडेंट 26 ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल टी हमने फाइंड करना है, और हाफ लाइफ है स्टूडेंट्स 5.25 ईयर। अब स्टूडेंट्स इस मसावात को हम दोनों तरफ जो है 5.25 पर डिवाइड कर देंगे तो टी की कीमत हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का हम सहारा लेंगे। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, 26 लिखेंगे, तकसीम की अलामत डालेंगे, 5.25 इज इक्वल टू 4.9। अब स्टूडेंट t इज इक्वल टू 4.9, और जब इस फिगर को राउंड करेंगे तो t इज इक्वल टू 5। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास t की वैल्यू आ गई है, यानी हाफ लाइफ की तादाद आ चुकी है स्टूडेंट्स, वो है 5। यानी 26 ईयर में 5 हाफ लाइफ गुजरेंगी। अब स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व रिमेनिंग जो फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स आफ्टर 20 ईयर्स फाइंड कर लेंगे। रिमेनिंग फ्रिक्शन आफ्टर 26 ईयर इज इक्वल टू 1 2 की पावर t। अब स्टूडेंट्स 1 आवर 2 की पावर 5। अब स्टूडेंट 1 आवर 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 आवर 32। तो 32 जो है उसका हिस्सा जो है वो 26 साल के बाद बाकी रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम नंबर 18.3 को हल करेंगे। तो सबसे पहले 18.3 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कार्बन 14 हैज हाफ लाइफ 5730। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम नंबर 18.3 की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कार्बन 14 हैज हाफ लाइफ 5730 ईयर। हाउ लॉन्ग will it take for the quantity of carbon in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity? अब स्टूडेंट्स कहता है कि बताएं अगर कार्बन की 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है तो कहता है कि जब इसका 1/8वां हिस्सा स्टूडेंट्स 1 आवर 8वां हिस्सा बाकी रह जाता है तो कहता है बताएं फिर इतना हिस्सा रहने में कितना टाइम लगेगा। तो अब स्टूडेंट्स वो डाटा हम लिख लेते हैं जो गिवन है। यहाँ पे कार्बन की हाफ लाइफ को बताया गया स्टूडेंट, और हाफ लाइफ को इस सैंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्वल टू 5730 साल। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इस प्रॉब्लम में गिवन है वो है कि ऑब्जर्व्ड टाइम, स्टूडेंट कहता है ऑब्जर्व्ड टाइम वो फाइंड करें। ऑब्जर्व्ड टाइम स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में कहता है कि हमने फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स रिमेनिंग फ्रिक्शन जो आफ्टर ऑब्जर्व टाइम वो गिवन है स्टूडेंट्स। रिमेनिंग फ्रिक्शन after observed time is equal to 1 hour 2 की पावर t, 1 hour 2 की पावर t is equal to 1 hour 8। अब स्टूडेंट्स रिमेनिंग फ्रिक्शन आफ्टर ऑब्जर्व टाइम जो है वो गिवन है इस प्रॉब्लम में, यानी 1 आवर 2 की पावर t इज इक्वल टू 1 आवर 2 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स 1 आवर 8 को हम लिख सकते हैं 1 आवर 2 की पावर
3। अब स्टूडेंट मैथ के हसूल के मुताबिक हम जानते हैं t इज इक्वल टू 3। तो यहां पे स्टूडेंट्स हाफ टाइम जो हाफ लाइफ की तादाद है t वो गिवन आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम जो है ऑब्जर्व्ड टाइम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड टाइम is equal to number of half life into half life। अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड टाइम नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 एंड हाफ लाइफ 5730। अब स्टूडेंट्स जब 3 को कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5730 के साथ, इक्वल का साइन दबाएंगे तो स्टूडेंट 17190 ऑब्जर्व टाइम आएगा 17190 ईयर। और जब स्टूडेंट्स इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्जर्व टाइम होगा 1.719 टाइम 10 की पावर स्टूडेंट्स 14 ईयर। अब स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम नंबर 8.4 को हल करेंगे। तो 8.4 में कहता है टेक्टिनियम 99 is radioactive element and is used diagnose brain, thyroid, liver and kidney disease. The element has half life 6 hours। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्टेनियम 99 की हाफ लाइफ गिवन है, वो है 6 आवर। इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्टेनियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर। तो कहते हैं स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में जो गिवन बात है वो टेक्टेनियम की हाफ लाइफ स्टूडेंट्स गिवन है, टेक्टेनियम की हाफ लाइफ, और वो स्टूडेंट 6 आवर। उसके बाद इस प्रॉब्लम में जो गिवन है स्टूडेंट ओरिजिनल सैंपल गिवन है स्टूडेंट्स, सैंपल, और इसको ओरिजिनल सैंपल को N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 200 मिलीग्राम। उसके बाद स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो कहता है हाउ विल लेफ्ट, यानी रिमेनिंग फ्रिक्शन जो है, रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है लेफ्ट इन 36 आवर। तो ऑब्जर्वेशन टाइम स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन टाइम ये स्टूडेंट्स गिवन है इस प्रॉब्लम में, और ये है 36 आवर। तो 36 आवर के बाद कहता है कि रिमेनिंग जो है टेक्टेनियम फाइंड करें। रिमेनिंग टेक्टेनियम स्टूडेंट्स कहता है ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का जब हम हल निकालेंगे, हम जानते हैं कि रिमेनिंग टेक्टेनियम को N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये N इज इक्वल टू N0 या N टाइम 1 आवर 2 की पावर T। अब स्टूडेंट्स वो फैक्ट्स एंड फिगर जो इस प्रॉब्लम में गिवन है वो दर्ज कर देते हैं। ओरिजिनल सैंपल जो है 200 मिलीग्राम है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 आवर 2 की पावर T, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास अब T की कीमत नहीं है। जैसे ही हम T की कीमत यानी हाफ लाइफ की तादाद को फाइंड कर लेंगे तो इस मसावात में कीमतें दर्ज करके हम इस प्रॉब्लम का हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स T की कीमत मालूम करने के लिए हम जानते हैं ऑब्जर्व्ड टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इनटू हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ को स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाफ लाइफ है 6 आवर,
और ऑब्जर्व टाइम है 36। इस मसावात को स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे तो t इज इक्वल टू 36/6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो t की कीमत यानी हाफ लाइफ की तादाद 6 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इस मसावात में, मसावात नंबर 1 में जैसे ही हम कीमतें दर्ज करेंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी 200/2 यानी 200/64। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और 200 को तकसीम करेंगे 64 पर। तो जैसे ही 200 को 64 पर तकसीम करेंगे तो 3.125 मिलीग्राम जो है टिटेनियम बाकी रह जाएगा।